सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमने कल के दिन क्या किया है, 1 से 2 मिनट में, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमने कल के दिन एक नए सिरे से चीज़ें देखी कि हम डेटाबेस के साथ डेटाबेस किस तरह से बनाते हैं, डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर क्यों बनाया, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कि हम चाहते थे कि डेटाबेस में जो डाटा स्टोर है हम वहाँ से लेके तो यहाँ पे जो है ना वो एको करवाना चाह रहे थे। उसके लिए हमने क्या किया, मल्टीपल स्टेप्स से पहले आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, फिर आपने क्यूरी राइट करनी है, फिर उस क्यूरी को आपने कनेक्ट करके रन करना है। रन करने के बाद आपको मैंने दो चीज़ें बताई, अगर तो टेबल में एक रिकॉर्ड है तो आप सिंपल यहाँ पे भी मीन राइट कर सकते हैं, वो डाटा फैच करके उसको डाटा में साइन कर। बट अगर आपके पास मल्टीपल है तो उसके लिए आपकी वाइल लूप लगेगी, जहाँ पे आपने वो मल्टीपल टाइम पे वो एको करवाना है। तो मैंने एक टेबल बनाया। अब टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट रो, ये देखें ये फर्स्ट रो है। उसके बाद जो रो, जो सेकंड रो है उसके ऊपर मैंने लूप लगा दी। अब जितने रिकॉर्ड्स होंगे क्या होगा, उतने ही दफ़ा ये लूप रन होगी और उतनी रोज बनती जाएंगी, और एवरी टाइम पहले पहला रिकॉर्ड आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से सारे रिकॉर्ड। और ये सारे करवाने के बाद लास्ट पे मैंने आपको बताया कि हम क्यूरी में वेयर कंडीशन क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्कस करना था कि हम अगर मीन हमने डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, वहाँ डाटा ऐड किया, वहाँ से डाटा लेके हमने यहाँ पे शो करा। ये सब के प्रोजेक्ट्स में जहाँ से डाटा मीन एक टेबल के फॉर्म में जहाँ पे आपको शो रहा हो, समझ ले कि यही तरीका यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप ये कि हम कल ये परफॉर्म करने के बाद लास्ट पे टाइम नहीं बचा था कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम रिकॉर्ड हमारे पास मल्टीपल है, हम चाहते हैं हम जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें उसके अगेंस्ट जो बटन है उस पर हम क्लिक करें तो वो वाला रिकॉर्ड डिलीट, मतलब कि अगर तो हमने पूरे फॉर्म पे एक ही डिलीट का बटन होगा तो उससे हर रिकॉर्ड फिर डिलीट हो जाएगा। अगर तो बटन एक होगा, हम डिलीट पे प्रेस करेंगे सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। बट हम ये नहीं, हम ये चाहते हैं हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक डिलीट का बटन हो, और जिस डिलीट बटन पे हम क्लिक करेंगे जस्ट वही रिकॉर्ड डिलीट हो। ओके, तो ये किस तरह से होगा। सबसे पहले मैंने एक्शन यहाँ पे एक लिया, और नीचे जो है ना वो एक बटन बना दिया, बटन प्राइमरी। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, अभी इसमें कोई चीज़ परफॉर्म नहीं की है। बटन प्राइमरी ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, और एच रेफ में हैश, मीन आप इस पर क्लिक भी करते हैं तो कुछ नहीं। अब हमने इस पर लगाना है गेट का मेथड। ठीक है, सबसे पहले लॉजिक समझ लें हम करने क्या जा रहे हैं, देन हम जो है ना वो काम स्टार्ट करते हैं। हम करने ये जा रहे हैं कि हम हर बटन के पीछे गेट के मेथड के थ्रू हम उससे कोई वैल्यू देंगे। वैल्यू कौन सी देंगे, हम इस रिकॉर्ड की आईडी दे देंगे कि हर रिकॉर्ड के पीछे, हर डिलीट के बटन के पीछे क्या होगा, उस आईडी में हम जो है ना वो इसकी आईडी असाइन करवा देंगे। अब जब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे वो किसी दूसरे पेज, जो भी हमने पेज का नेम दिया होगा, जब उस पे जाएगा तो वो जो इसके पीछे वैल्यू होगी वो उसके रेफरेंस से जाएगा। जब हम उस पर क्लिक करेंगे वहाँ से हम फिर वो वैल्यू लेंगे, और वैल्यू लेके हमने फिर क्या करना है, डिलीट की क्यूरी लगानी है, और डिलीट की क्यूरी उसी तरह से रन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। मैं पेज क्रिएट कर लेता हूँ और रीनेम कर रहा हूँ इसे। हमने न्यू पेज क्रिएट करना है, यहाँ पे जाऊँगा और न्यू फाइल आप ऐसा करें कि डिलीट आइटम डॉट php,
ये हमने एक न्यू फाइल लिया है और इसे हमने सेव कर लिया। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं एंड देन हम यहाँ पे आते हैं, इसके href में कंट्रोल S करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। अब आप चेक करेंगे, अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये किसी दूसरे पेज पे जा रहा है, डिलीट आइटम डॉट php। और हम ये इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे, पहले पे क्लिक करता हूँ, दूसरे पे, तीसरे पे, ये सेम पेज पे जाएगा, क्योंकि हर एक के पीछे सेम पेज लगा होगा। अब यहाँ पे हम गेट का मेथड लगाना है। गेट का मेथड किस तरह से लगाते हैं, अगर हम वैल्यू लेनी हो तो वो किस तरह साइन करते हैं, हम वेरिएबल इसमें लेंगे और वेरिएबल में क्या करेंगे, वैल्यू साइन करेंगे। कैसे, अब पेज के नेम के बाद क्वेश्चन एंड देन यहाँ पे वेरिएबल मैं फर्ज करूँ कि del, मैंने del एक वेरिएबल ले लिया। अब इसके इक्वल मैंने वैल्यू साइन करवानी है। वैल्यू मैं कहाँ से, अब मैंने समझ लिया कि ये वाली जो आईडी है यहाँ से मैंने कॉपी की, यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने इस डेल के अगेंस्ट क्या किया कि ये जो आइडिया, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ओके अब हर हर डिलीट के बटन के पीछे उसकी आईडी होगी। अब ये गेट का मेथड किस तरह से, हम का मेथड मीन गेट के मेथड के थ्रू अगर हमने वैल्यू लेनी है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि हमने सबसे पहले वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाना होती है। तो ये हमने वेरिएबल लिया डेल, इसमें ये हमने वैल्यू, और आपको पता है ये पहले रिकॉर्ड में आईडी पहले की होगी, दूसरे रिकॉर्ड में दूसरे की होगी, तीसरे रिकॉर्ड में तीसरे की। अब हम जाएंगे, हमने क्या डिलीट आइटम किधर गया, ये डिलीट आइटम। अब ये डिलीट आइटम हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेट का मेथड के थ्रू हम किस तरह से वैल्यू लेते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेट के मेथड के थ्रू वैल्यू लेनी हो तो $_ गेट, और इसके अंदर जो भी वैल्यू वेरिएबल आपने दिया था, वेरिएबल आपने कौन सा दिया है, वेरिएबल आपने दिया है डेल, यहाँ पे index.php में कौन सा वेरिएबल यहाँ पे दिया है डेल, तो आप यहाँ पे कौन सा वेरिएबल देंगे डेल, क्योंकि आपने डेल वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाई है ना, तो इसी में। अच्छा, अब इसको echo कर लेते हैं सबसे पहले, बाकी को इसमें वैल्यू लेके जो डिलीट करना है वो बाद में echo टेस्ट कर देते हैं। मैं पहले पे क्लिक कर रहा हूँ तो चेक इसमें आपको एक यानी फर्स्ट, अब मैं दूसरे क्लिक करूंगा दो, तीसरा तो तीन, तो यानी कि हर डिलीट बटन के अगेंस्ट जो है वो उसकी आईडी लगी हो, उस रिकॉर्ड की आईडी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने यहाँ से इसको स्टोर करना है किसी भी वेरिएबल के अगेंस्ट। मैं जैसे कि आईडी के अगेंस्ट जो है ना इसको असाइन कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने पहली बात ये कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, तो उसके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट तो अगर यहाँ से कॉपी पेस्ट करना तो वो तो बहुत इजी हो जाता है, बट मैं आपको रिपीट करता हूँ, आपको रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है, MySQLi कनेक्ट किस लिए यूज़ होता है, आपका यूज़ होता है डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस के साथ। पहला आपका आएगा सर्वर, सेकंड आपका आएगा यूज़र, थर्ड आपका आएगा पासवर्ड, एंड फोर्थ आपका आएगा डेटाबेस। डेटाबेस हमने कल क्या रखा था, हमने रखा था न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे, इसको हम असाइन कर देते हैं $, कौन में। अब ये हो गया हमारा एंड पे सेमीकोलन मस्ट, हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, क्यूरी लगानी है, क्यूरी $, क्यूरी एंड क्यूरी। अब कहाँ से लेंगे, मैंने आपसे, अगर मैं यहाँ से जाके क्यूरी
चीज क्यों लेता हूँ, एक तो जब डिलीट में तो इतनी कोई मसला नहीं होता कि आप सिंपल डिलीट फ्रॉम और टेबल का नेम लिखें और उसके बाद वेयर की क्लास लगाएं तो वो सिंपली डिलीट हो जाता है। बट इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, तो आप यहाँ से अगर क्यूरी कॉपी करते हैं तो गलती का चांस बहुत कम रह जाता है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक लफ्ज़ याद करके, क्योंकि कोडिंग में जस्ट स्पीड से हमने काम करना होता। हमने कौन सा न्यू प्रोजेक्ट था, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड देन वी विल क्लिक ऑन आइटम्स जो कि हमारा टेबल है। एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमारी क्यूरीज है। मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा और ये लेके यहाँ पे सिंपली पेस्ट डिलीट फ्रॉम आइटम, यानी कि डिलीट आइटम वाले टेबल से हमने क्या करना है, डिलीट करना है। वेयर कहाँ से डिलीट करना है, हमने करना है कौन कौन से कॉलम में हम, यानी कि अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कहाँ से डिलीट करना है। हम कह रहे हैं कि जहाँ पे आईडी, क्यों हम ये आईडी क्यों दे रहे हैं, टाइटल डिटेल या डेट ये क्यों नहीं दे रहे, वो हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमने डिलीट में, आपको पता है डिलीट में आपने जो डेल वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन की थी वो कौन सी थी, आईडी। अगर आपने आईडी यहाँ पे असाइन करवाई है तो फिर आप यहाँ से आईडी के रेफरेंस से डिलीट करवाएंगे ना। तो अब आप यहाँ पे ये आपका कॉलम है आईडी इक्वल टू कौन सी आईडी, जो आप गेट कर रहे हैं, जो आप गेट के मेथड के थ्रू जो आपने गेट की है वो वैल्यू, एंड इसको ठीक है क्यूरी राइट की। नेक्स्ट आपने क्या करना है, रन करना है। और रन करने के लिए माई एसक्यूएलआई क्यूरी, ठीक है। और इसमें क्या, पहले आपका आएगा $, आपने जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। सेकंड कि किस क्यूरी को आपने कनेक्ट करके रन करना है, जो आपने ऊपर दी है। बस जस्ट इतना ही काम है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एंड फर्ज करो अगर मैं सेकंड पे क्लिक, चलिए सेकंड इस पे मैं क्लिक करता हूँ, डिलीट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट आइटम डॉट php डेल इक्वल टू 2, यानी कि वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 2 आई। अब यहाँ से बैकएंड से वो रिमूव कर चुका है। हम वापस जाएंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे और ये चेक करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड तो है लेकिन सेकंड हमारा रिमूव हो चुका है। अगर आपने किसी चीज़ को अपडेट करना हो तो अपडेट भी हम इसी तरीके से ही करेंगे। अच्छा अपडेट का भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा हम करते ये हैं, वैसे आपको मैं यहाँ पे हम लिखते हैं विंडो, या फिर हम स्क्रिप्ट में, चलिए ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम अपडेट का देख लेते हैं। अगर फर्ज कर लें कि हमने ये चीज़ अपडेट करनी है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, HTML नहीं, पहले सेव तो कर ले इसको, अपडेट आइटम डॉट php, ओके एंड इसको सेव करेंगे और इसको सेव भी किया है। और साथ हमने क्या करना है, जहाँ पे हमने डिलीट का बटन बनाया है वहाँ पे हमने एक और बटन अब बनाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसी बटन को कॉपी करेंगे एंड क्या करेंगे, एक और वही मीन सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, हमने जस्ट इसका कलर चेंज कर देते हैं। और सेकंड थिंग दैट के जहाँ पे हमने पेज पे भेजना है href वो सारा हम चेंज कर देंगे। पहले डेल था, फिर हम क्या करेंगे अपडेट, ओके
सेम चीज़ है। अब हम यहाँ पे आते हैं, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना आपने कि पता नहीं ये कौन सी चीज़ है, क्योंकि सेम बटन कॉपी करके बटन पेस्ट किए, एच रेफ को चेंज कर दिया। अब अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो वो किस पे जाएगा, अपडेट आइटम डॉट पीएचपी पे जाएगा। और अब अपडेट वेरिएबल में जो है ना वो आईडी स्टोर है, ठीक है। यानी कि अब इस, अच्छा यहाँ पे ये इसको चेंज कर लेते हैं, अपडेट, ये डिलीट डिलीट अपडेट। अब अगर मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ या डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो इन दोनों के पीछे एक ही आईडी है। अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो वो डिलीट आइटम पे चला जाएगा, अपडेट पे क्लिक करूंगा तो वो अपडेट आइटम पे चला जाएगा। और अब हमें यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे सबसे पहले में जाके, अच्छा बूटस्ट्रैप वगैरह हम फिलहाल नहीं दे रहे, जस्ट हम जो है वो सिंपली जो है ना वो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि वो चीज़ें मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ, जस्ट टाइम ज़ाया किए बगैर कि हम अपडेट किस तरह से करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें इसमें हम एक लेते हैं टेबल, अगर टेबल ना भी लें तो अब सिंपल ले लें इनपुट एंड टाइप टेक्स्ट ले लें, ठीक है। यहाँ पे बी आर मेन लाइन ब्रेक। अब हमारे पास पहले है, आईडी को छोड़ देते हैं, आईडी क्योंकि क्या है प्राइमरी की है। आइटम, यहाँ पे लिखते हैं आइटम, अच्छा आइटम एंड इसको हम ना टाइटल TITLE टाइटल नेम दे दें, क्योंकि हमने डेटाबेस में भी इसे टाइटल नेम। सेकंड यहाँ पे डिटेल, थर्ड डेट एंड बस जस्ट ये 3 करो, ओके। एंड फोर्थ यहाँ पे हम टाइप सबमिट एंड नेम भी सबमिट एंड नाउ वी विल क्लिक ऑन, मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, चेक करें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपडेट करने पे वो अपडेट पे आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू भी दे रहा है, जो भी वैल्यू इसकी है आईडी अपडेट के अंदर जो भी हमने वैल्यू साइन करवाया वो वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। हमने ये करना है कि जो यहाँ पे रिकॉर्ड है, जो यहाँ पे रिकॉर्ड है वो हमने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाना है, और फिर जब हम सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो फिर क्या करें, फिर वो रिकॉर्ड अपडेट कर दे, ठीक है। सबसे पहले तो वो रिकॉर्ड, अब हमारा होता है यहाँ पे PHP में काम स्टार्ट। अच्छा यहाँ पे PHP एंड सबसे पहले गेट और अपडेट एंड इसको भी हम इक्वल टू साइन करते हैं आईडी वेरिएबल के। अब हम कॉपी कर लेते हैं, ये फर्स्ट वाली लाइन को एवरी टाइम हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इस 2-3 पीरियड को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा ये हमने कॉपी क्यों की है, पहले इसका तो पता है कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर, सिलेक्ट हमने क्यों करना है, पहले अगर हमने इसके अंदर डाटा शो करवाना है तो क्या करेंगे, हमने वैसे आप गेट के मेथड के थ्रू मल्टीपल वेरिएबल ले सकते हैं, बट वो एक लंबा जोड़ा तरीका हो जाता है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन पेज में कोई 10-12 फील्ड है तो वो आप सबके करवाएंगे, तो ऐसे नहीं करेंगे हम। डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, डाटा सेट से, और हमने सेलेक्ट करना है, हमने डाटा सेलेक्ट करना है वेयर आई
इक्वल टू कौन सी आईडी, ये वाली आईडी जो हमने गेट की। जस्ट ये रिकॉर्ड एंड इस रिकॉर्ड को हमने, अच्छा इसको हमने क्या किया, कनेक्ट करके रन करवाया। आपको पता है फैच करना हम क्या यूज करते हैं, इसको हम असाइन करवाएंगे डेटा में, और आई फैच अरे और यहाँ क्या आएगा, डॉलर साइन रन, आपने जिस क्यूरी को रन किया। अब आपने जो में एक हमारे पास एट्रीब्यूट होगा वैल्यू का, वैल्यू इसके अंदर उसी तरीके से पहले हम PHP में आएंगे, and then we will echo, क्या echo डेटा साइन डाटा, और इसके अंदर क्या आएगा, कॉलम का नेम आएगा जो कि टाइटल सैम्पल को पता लगता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ना कॉपी कर लेते हैं सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हमने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। पहला था टाइटल, दूसरा क्या था डिटेल, क्या था तीसरा हमारा था डेट। ओके, और अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे अपडेट पे तो ये देखें आइटम 1 डिटेल 3, यहाँ पे आइटम 1 डिटेल 3 और डेट चाहिए, और इस पे अपडेट की सेकंड हम सबमिट पे क्लिक करें तो जो इसके अंदर डाटा हो वो अपडेट हो जाए। मीन अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ अपडेट 1 नहीं, अपडेट हमने आइटम 1 नहीं आइटम 3 करना है, सबमिट पे क्लिक करते हैं वो चेंज होना चाहिए। फार्म मेथड, अब मेथड पोस्ट किस लिए यूज होता है, पोस्ट के मेथड के थ्रू डाटा सबमिट के लिए। तो जब फार्म मेथड पोस्ट लगा दिया हमने, इन सारे इनपुट्स पे फार्म मेथड, यानी कि जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, सबमिट होगा। अच्छा, अभी आपको यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, अब एरर यहाँ पे क्यों दे रहा है, आपको एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने सबमिट किया तो सबमिट हो गया, बट वो जिस पेज पे दोबारा वापस आया वो वाला आपके पास पेज होगा, एक मिनट, फॉर्म मेथड पोस्ट, लाइन नंबर 2 पे एरर कह रहा है, लाइन नंबर 2 पे एरर इसलिए कह रहा है क्योंकि अब वो यहाँ से आईडी इक्वल टू मीन यहाँ से वो अपडेट गेट नहीं कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अब हम करेंगे इफ सेट, हम इफ सेट क्यों लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं कि अगर तो URL बार के थ्रू जो है ये गेट किया जा रहा है, देन यानी कि अगर तो इफ इस सेट किस लिए हम यूज करते हैं, इस सेट का मकसद क्या होता है, इस सेट ये चेक करता है कि इस सेट के अंदर जो भी वेरिएबल है क्या उसके अंदर कोई वैल्यू है, तो अगर इसमें कोई वैल्यू होगी तो फिर ये हमारा रन करेगा, वरना हमारा ये रन नहीं करेगा। हम वापस आते हैं एंड अब इस अपडेट पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद चेक करें, सबमिट पे क्लिक करें तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब वो एरर नहीं दे रहा हमें। ठीक है, तो ये कि फर्स्ट टाइम तो अपडेट में वो वैल्यू आ रही थी, बट सेकंड टाइम वो कंफ्यूज हो रहा है कि सेकंड टाइम अब तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, अब ये क्या हो रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, गेट करते हैं पोस्ट के मैथड को डाटा किस तरह गेट करते हैं, मीन किस तरह से लेते हैं सर्वर से, डॉलर साइन
अंडरस्कोर पोस्ट एंड आपके फील्ड कौन कौन से थे, टाइटल, इस टाइटल को हम कोमा के अंदर लिखेंगे एंड ये हमारा पोस्ट, इसको हम किसके इक्वल असाइन, फर्ज करें कि हम इसी वेरिएबल के इक्वल असाइन कर देते हैं। और हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट टाइटल था, सेकंड डिटेल था एंड थर्ड वन हमारे पास क्या था, डेट था। अच्छा, डॉलर साइन क्यूरी 2 इक्वल टू डबल कोमा। और अच्छा, अब हमने करना है अपडेट। एसक्यूएल में जाएंगे, यहाँ पे आप अपडेट चेक कर सकते हैं, अपडेट आइटम जो है, तो हमने यहाँ तक कॉपी किया और इसमें पेस्ट किया। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 वैल्यू देंगे। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, टाइटल, तो हम क्या करते हैं, अच्छा आईडी को हमने अपडेट नहीं करना है, इसको हम टाइटल को हमने अपडेट करना है, टाइटल, और टाइटल को सेलेक्ट करके इसको कोमा के अंदर। अच्छा ये डिटेल है, इसको डिटेल, और ये डेट है, इसको डेट के इक्वल कर, डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि जो हमने कॉलम अपडेट करना है वो हम ये इसको बताएंगे इस तरह से। एंड थर्ड डेट वो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। वेयर कहाँ पे हमने अपडेट करना है, हमने अपडेट, अगर हम ये वेयर की क्लास नहीं लगाते तो फिर क्या होता है, फिर सारे रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। हम वेयर लगाना इसलिए ज़रूरी है, इसी तरह जो हम डिलीट का वो भी बताना ज़रूरी है कि कहाँ से डिलीट करना, वरना वो सारे डिलीट कर देगा। तो कहाँ पे करना है, वेयर आईडी इक्वल टू, कौन सी आईडी आपकी, वही आईडी जो आप गेट के थ्रू यहाँ पे गेट कर, यहाँ पे आपने लास्ट पे क्या करना है, क्यूरी को रन करना है। उसके लिए माई एसक्यूएलआई क्यूरी और डॉलर साइन कौन एंड डॉलर साइन क्यूरी 2। अब हमने किस क्यूरी को रन करना है, क्यूरी 2 को। अच्छा अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, थर्ड वाले पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ, लेकिन कि इक्वल अनएक्सपेक्टेड इक्वल, ये कहाँ से आ रहा है, लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर, ओहो इसको क्यों कर दिया मैंने, अभी क्या कह रहे हैं, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10। हाँ जी, क्योंकि अभी हमने सर्वर पे कोई डाटा पोस्ट नहीं किया है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि आपने सर्वर पे कोई डाटा पोस्ट तो किया नहीं, फिर आपका ये कहाँ से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इफ इस सेट दोबारा यूज करेंगे एंड देन हम ये दोबारा से यूज कर लेते हैं, इफ ही सेट, और यहाँ पे सबमिट। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम चेक करें कि पहले हमने क्या किया है, हमने गेट के मेथड के थ्रू वैल्यू तो ले रहे हैं, बट पोस्ट के मेथड के थ्रू अभी हमने सर्वर पे वैल्यूज भेजी नहीं, तो उसको क्या पता कि ये टाइटल क्या है, डिटेल क्या है, डेट क्या है,
उसको क्या पता, उसको क्या पता कि आप कौन सी क्यूरी मेन रन कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये फीचर लगाया कि क्या सबमिट पोस्ट वेरी मीन पोस्ट के मेथड के थ्रू वो सबमिट या सबमिट की वैल्यू इसमें है। अगर तो होगी, यानी कि अगर तो हम जब तक ये बटन प्रेस नहीं करेंगे तो तब तक। अच्छा, इसको रिफ्रेश करते हैं, अब चेक करें ये क्यों इस तरह से आ रहा है, क्योंकि वो हमारी गलती की वजह से वहाँ पे डाटा जो है वो रॉन्ग जा रहा था। अब इसको चलें अपडेट करके देखेंगे 1 को। यहाँ पे मैं आइटम 5 करता हूँ और डिटेल 5 करता हूँ एंड सबमिट कर देता हूँ। और अब वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और चेक करें आइटम 5 डिटेल 5 एंड डेट डेट को हम नहीं छेड़ा देगा। अच्छा, आइटम्स में जाते हैं, कुछ इस रिकॉर्ड को दोबारा से यहाँ पे आइटम 3 एंड बल्कि इसको हम यहाँ से क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ से करें ना, अपडेट एंड डिटेल 3 एंड डेट हम क्या दे सकते हैं 2021 010 एंड 20। ओके, सबमिट करेंगे और अब हम यहाँ पे आप चेक करते चेक करें इधर आइटम 3 डिटेल 3 एंड दिस। तो यहाँ तक अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है, बाकी ये कि आप अपडेट करने के बाद या डिलीट करने के बाद ये रीडायरेक्ट करना है, पेज रीडायरेक्ट किस तरह से करना है, उसके दो तरीके हैं कि एक तो आप हमारा PHP में है या फिर एक जावास्क्रिप्ट में तरीका है कि हम जावास्क्रिप्ट में किस तरह से कर सकते हैं, और फिर दोनों तरीके हैं हमारे पास। और बाकी यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन है? बहुत अच्छी बात है अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए आपका लास्ट पे, किसी ना किसी का कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर होना चाहिए। अच्छा, अगर हमने पेज को रीडायरेक्ट करना हो तो फर्ज करें कि मैंने डिलीट जिस तरह डिलीट कर डिलीट पे जहाँ पे मैंने रीडायरेक्ट करना हो, रीडायरेक्ट करने के लिए मैं हीडर का टैग यूज होता है और इसके अंदर हम डबल कोमा के साथ लोकेशन और लोकेशन के बाद हम यहाँ पे लोकेशन देते कहाँ पे आपने जाना है, index.php पे और एंड पे सेमीकोलन आ जाए। रिफ्रेश करते हैं, मैंने फर्ज करें कि पहले को डिलीट करना, डिलीट करता हूँ, फिर चेक करें दूसरे पेज पे गया, डिलीट किया और वापस इसी पेज पे आ गया। और अपडेट के साथ भी आप इसी तरह से कर सकते हैं कि जब आप अपडेट पे करते हैं, सबमिट पे क्लिक करें तो क्या करें, ये सीधा आपको कहाँ पे ले जाए, यहाँ पे आप आते हैं एंड देन आप कहते हैं कि आपको आपने फर्ज करें कि यहाँ आइटम 3 की जगह आइटम 4 करना है। आप सबमिट करते हैं तो आप ये देखें उसने आइटम 4 किया और आपको कहाँ पे ले आया, सीधा इंडेक्स पर। तो अगर हमने रीडायरेक्ट करवाना हो तो हम इस हमारे पास क्या सिंटैक्स है, हेडर कीवर्ड है, उसके अंदर हमने लोकेशन कॉलन्स पेज का नेम, वो हमें उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। अगर किसी को भी यहाँ तक गेट ये अगर इस अपडेट वाले मेथड की समझ नहीं आए तो वो क्वेश्चन कर सकता है कि सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही थी या कुछ भी, कि क्योंकि इसमें दो दो चीज़ें हमने यूज़ की। पहला हमने ये कि अगर अपडेट पे क्लिक करते हैं तो पहला हमने ये डाटा शो करवाना है, तो वो सेलेक्ट की क्वेरी यूज़ की, डाटा वहाँ से लिया, फैच किया, फैच करने के बाद यहाँ पे
सेकंड हमने पोस्ट का मेथड लगाया, यहाँ से डाटा पोस्ट के मेथड के थ्रू लिया, यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर किया और क्यूरी लगाई और रन कर दी। जैसे में ये बटन दबाया जाता है तो क्या होता है, सारा आपके इन वेरिएबल में डाटा स्टोर होता है, आपकी क्यूरी रन होती है, डाटा आपका अपडेट हो जाता है और रीडायरेक्ट होकर आपका होम पेज पे आ जाता है। चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर बाकी इंशाल्लाह कल होगा। अल्लाह हाफ़िज़।